अधूरा प्यार। ठंडी हवा का झोंका आया और आरव ने साल को कसकर अपने कंधों पर लपेट लिया। रात के अंधेरे में रेलवे स्टेशन पर बैठा हुआ उस मोबाइल स्क्रीन को घूर रहा था जिस पर एक आखिरी मैसेज चमक रहा था। अगर प्यार सच्चा हो तो जुदाई भी खूबसूरत होती है। यह श्रेया का मैसेज था। वह आज किसी और की होने जा रही थी। आरव की आंखों में आंसू छलक आए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिसकी हंसी कभी उसकी दुनिया थी वह अब किसी और की दुल्हन बन रही है। उसकी उंगलियां कांप रही थी, दिल तेजी से धड़क रहा था और सिर में एक अजीब सी झंझनाहट हो रही थी। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हुआ? कुछ महीने पहले कॉलेज का आखिरी साल था। फेयरवेल की तैयारियां चल रही थी। श्रेया जो हर चीज में परफेक्ट थी वह इस इवेंट की मेन ऑर्गेनाइजर थी और आरव एक सीधा साधा लड़का था जो अपनी दुनिया में मस्त रहता था। उसे इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं था। पर कहते हैं ना, प्यार कभी पूछ कर नहीं आता। आरव को खुद पता नहीं चला कि कब श्रेया की हंसी, उसकी बातें और उसकी मासूमियत उसकी दुनिया बन जाएगी। वो बस उसे दूर से देखा करता था पर कभी हिम्मत नहीं हुई कि जाकर अपने दिल की बात कहे। फेयरवेल वाले दिन जब कॉलेज का आखिरी फंक्शन था, श्रेया अपनी खूबसूरत गुलाबी ड्रेस में आई थी। उसकी हंसी पूरे हाल में गूंज रही थी। आरव बस उसे देखता रह गया। क्या देख रहे हो? श्रेया ने मुस्कुराते हुए पूछा। तुम्हें। आरव के मुंह से अचानक ही निकल गया। श्रेया हल्की सी मुस्कुराई लेकिन कुछ बोली नहीं। उस दिन पहली बार उनकी बात हुई और फिर ये बातचीत रोज की आदत बन गई। धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। आरव ने अपनी हर बात, हर सपना श्रेया से बांटने लगा और श्रेया को भी इसकी आदत सी लग गई। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक श्रेया के घर से उसे बुलावा आया। जब श्रेया घर लौटी तो उसके चेहरे पर अजीब सी उदासी थी। अगले दिन आरव ने पूछा, क्या हुआ? श्रेया ने कहा, पापा ने मेरी शादी तय कर दी है। श्रेया की आवाज कांप रही थी। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। पर तुमने उन्हें बताया कि हम? नहीं बता सकती थी आरव, मैं उनके खिलाफ नहीं जा सकती। तो क्या हमारा प्यार इतना कमजोर था? श्रेया की आंखों से आंसू बहने लगे। प्यार कमजोर नहीं था, हालात कमजोर हैं। आरव कुछ नहीं कर पाया। उसकी दुनिया जैसे एक पल में बिखर गई और आज स्टेशन पर अब भी मोबाइल स्क्रीन को देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे लेकिन दिल में एक आखिरी उम्मीद थी कि शायद श्रेया आकर कहे कि मैं किसी और की नहीं हो सकती आरव। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सामने लगी घड़ी ने 12 बजा दिए। अब तक शायद श्रेया की शादी हो चुकी थी। आरव ने एक गहरी सांस ली और अपने आंसू पोंछ लिए। कुछ अधूरे प्यार कभी पूरे नहीं होते, लेकिन वे हमेशा दिल में जिंदा रहते हैं। स्टेशन की घड़ी रात के 12:15 बजा चुकी थी। आरव अब भी वहीं बैठा था। उसकी आंखों में सूनापन था, दिल में एक सुलगता हुआ दर्द और हाथ में मोबाइल जिसमें अब भी श्रेया का आखिरी संदेश चमक रहा था। अगर प्यार सच्चा हो तो जुदाई भी खूबसूरत होती है। पर क्या वाकई जुदाई खूबसूरत होती है? ठंडी हवा के झोंकों से उसकी आंखों के आंसू सूख चुके थे, लेकिन दिल के अंदर जो समुंदर था वो मचल रहा था। सामने से एक तेज रफ्तार में ट्रेन गुजरी। उसके साथ ही उसकी यादों की गाड़ी भी अतीत में लौट गई। वो आखिरी मुलाकात। श्रेया की शादी तय हो चुकी थी, लेकिन वह आखिरी बार आरव से मिलना चाहती थी। एक पुरानी लाइब्रेरी जहाँ दोनों घंटों बैठकर बातें किया करते थे, वहीं पर उनकी आखिरी मुलाकात तय हुई। आरव जब वहाँ पहुँचा तो देखा कि श्रेया पहले से ही वहाँ बैठी थी। उसकी आंखों में अजीब सा दर्द था, शायद वही दर्द जो आरव की आंखों में भी था। तुम्हें पता है, मुझे यहाँ आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, श्रेया ने धीरे से कहा। फिर क्यों आई? आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। ताकि जब भी यह जिंदगी खत्म हो तो कम से कम एक याद हो जिसे मैं अपने साथ ले जा सकूं। उसकी यह बात सुनकर आरव की आंखें भर आई। श्रेया, क्या हम कुछ नहीं कर सकते? श्रेया ने हल्की मुस्कान के साथ उसका हाथ थामा और कहा, कभी कभी प्यार को पाने से ज्यादा उसे यादों में संभाल कर रखना जरूरी होता है। आरव की आंखों से आंसू छलक पड़े। क्या तुम्हें मुझसे प्यार नहीं था? श्रेया कुछ देर तक चुप रही, फिर धीरे से बोली, प्यार था, है और हमेशा रहेगा। लेकिन शायद किस्मत को मंजूर नहीं था। आरव को शादी वाले दिन तक यकीन नहीं हो रहा था कि श्रेया अब किसी और की होने जा रही है। शाम के 7 बजे वह अपने कमरे में बैठा था। उसके पास एक शादी का कार्ड रखा था। वह हिम्मत करके शादी में जाना चाहता था, लेकिन उसके दिल ने मना कर दिया। क्या मैं सच में उसे किसी और के साथ देख पाऊंगा? वह खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी उसका दिल दर्द से भर रहा था। उसी वक्त उसके फोन पर एक मैसेज आया। श्रेया, अगर प्यार सच्चा हो तो जुदाई भी खूबसूरत होती है। ये पढ़ते ही उसका पूरा वजूद कांप उठा। कैसे कोई इतनी आसानी से जुदा हो सकता है? वह पागलों की तरह घर से निकला और सीधे रेलवे स्टेशन पर जा पहुंचा। आज स्टेशन पर आरव अब भी स्टेशन पर बैठा था, लेकिन अब उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ एक गहरी चुप्पी थी। ये जानते हुए भी कि अब सब खत्म हो चुका है। उसके दिल के किसी कोने में अब भी एक हल्की सी उम्मीद बची थी कि शायद श्रेया लौट आए। लेकिन प्यार में कुछ चीजें अधूरी रह जाती हैं।
शायद यही प्यार की सबसे बड़ी खूबसूरती और सबसे बड़ा दर्द था। वो उठा, अपने आंसू पोंछे और धीमे कदमों से स्टेशन से बाहर निकल गया। रात की सर्द हवा अब भी स्टेशन के चारों ओर घूम रही थी। हल्की हल्की बूंदाबांदी होने लगी, लेकिन आरव वहीं खड़ा था, बिल्कुल शांत। उसकी आंखें अब रो नहीं रही थी, लेकिन दिल में उठते तूफान का अंदाजा उसके चेहरे से लगाया जा सकता था। शायद श्रेया अब किसी और की हो चुकी थी। यह सच्चाई उसे स्वीकार करनी ही थी, लेकिन क्या प्यार इतना कमजोर होता है कि जुदाई उसे खत्म कर दे? स्टेशन की भीड़ कम हो गई। आरव ने गहरी सांस ली और धीमे कदमों से बाहर निकलने लगा। पर जैसे ही वह गेट तक पहुंचा, किसी ने उसे आवाज दी, आरव। वो आवाज सुनते ही उसका दिल जोर से धड़क उठा। यह वही आवाज थी जिसे सुनकर वह अपने सारे दर्द भूल जाता था। वह पलटा और देखा, सामने श्रेया खड़ी थी। आरव को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। यह कैसे हो सकता है? श्रेया की तो शादी हो चुकी थी, फिर वो यहाँ कैसे? तुम? उसके मुंह से बस इतना ही निकला। श्रेया की आंखें लाल थी, चेहरा उतरा हुआ था और हाथ में एक भारी बैग था। शादी? आरव ने हिम्मत करके पूछा। श्रेया ने उसकी आंखों में देखा और एक गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं वहाँ से भाग आई आरव। यह सुनकर आरव का पूरा शरीर कांप उठा। तुमने ऐसा क्यों किया? उसकी आवाज किसी तरह उसके गले से निकली। श्रेया की आंखों में आंसू भर आए। क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ आरव। मैंने हमेशा तुमसे ही प्यार किया है। मैं खुद को किसी और का होते हुए नहीं देख सकती। आरव कुछ कह नहीं सका। वह बस उसे देखता रहा, जैसे उसकी दुनिया रुक गई हो। लेकिन अब आरव ने धीरे से पूछा। श्रेया एक पल के लिए चुप रही, फिर बोली, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। स्टेशन पर अब भी कुछ लोग थे। बारिश तेज हो चुकी थी। श्रेया कांप रही थी, लेकिन उसने अपना हाथ आरव के हाथ में कसकर पकड़ रखा था। हम कहाँ जाएंगे? आरव ने पूछा। जहाँ इस दुनिया के सवाल हमसे दूर होंगे, श्रेया ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। आरव समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या करे। श्रेया के लिए उसने हमेशा खुद को दर्द में रखा, लेकिन अब जब वह उसके पास थी तो उसे यकीन नहीं हो रहा था। श्रेया ने आरव को खींचा और एक ऑटो में बैठ गई। चलो यहाँ से दूर। रात के 2 बजे दोनों एक छोटे से होटल में बैठे थे। श्रेया की आंखों में डर था, लेकिन आरव के हाथों में उसका हाथ था जो उसे हिम्मत दे रहा था। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारा परिवार हमें कभी स्वीकार करेगा? आरव ने धीरे से पूछा। श्रेया की आंखें भर आई। नहीं जानती, लेकिन मैं अब वापस नहीं जाऊंगी। मैंने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की खुशी के लिए जिया है, लेकिन अब मैं अपने लिए जीना चाहती हूँ। आरव ने पहली बार महसूस किया कि कभी कभी प्यार को बचाने के लिए लड़ना जरूरी होता है। अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं पूरी दुनिया से लड़ सकता हूँ, उसने कहा। श्रेया ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन आंसू उसकी आंखों से लुढ़क गए। सुबह होते ही श्रेया के परिवार वालों को इस बारे में पता चल गया। उनके फोन लगातार बज रहे थे, लेकिन श्रेया ने कोई कॉल रिसीव नहीं किया। हमें कहीं और जाना होगा, उसने घबराते हुए कहा। आरव उसे लेकर एक पुराने दोस्त के घर चला गया, लेकिन वहाँ भी ज्यादा दिन तक छिपा नहीं जा सकता था। 3 दिन बाद जब वे बाहर निकले तो सड़क पर उन्हें श्रेया के पिता और भाई मिल गए। घर चलो श्रेया, उसके पिता ने सख्त लहजे में कहा। नहीं पापा, मैं अब और आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं चल सकती। मैं आरव से प्यार करती हूँ। उसके भाई ने गुस्से में आकर आरव का कॉलर पकड़ लिया। तूने मेरी बहन को भगा लिया? आरव ने उसकी आंखों में देखा और बिना डरे कहा, मैंने इसे भगाया नहीं है, इसे संभाला है। यह सुनकर श्रेया के पिता कुछ देर तक चुप रहे। अगर तुम सच में इसे खुश रख सकते हो तो मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ। यह सुनते ही श्रेया की आंखें भर आई। पापा? हाँ बेटी, अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं। श्रेया और आरव को यकीन नहीं हो रहा था कि जो प्यार अधूरा लग रहा था वह आज पूरा हो गया। 2 महीने बाद एक छोटे से मंदिर में दोनों ने शादी कर ली। जब आरव ने श्रेया की मांग में सिंदूर भरा तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। आज वह सच में उसकी हो चुकी थी। अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता ना? श्रेया ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। कभी नहीं, आरव ने उसका हाथ थामते हुए जवाब दिया। अधूरा प्यार। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा प्यार केवल पाने का नाम नहीं, बल्कि त्याग और समर्पण की परीक्षा भी है। जुदाई कभी खूबसूरत नहीं होती, लेकिन सच्चा प्यार वक्त के किसी मोड़ पर लौटकर आ सकता है। हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, अगर दिल में सच्ची मोहब्बत हो तो दुनिया की कोई ताकत उसे खत्म नहीं कर सकती। प्यार को निभाने के लिए हिम्मत चाहिए, और जब हम अपने दिल की आवाज सुनते हैं तो जिंदगी हमें वही लौटा देती है जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है, सच्चा और अधूरा न रहने वाला प्यार। मेरे प्रिय दर्शक, यह कहानी आपको कैसी लगी? अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अन्य कहानियों के लिंक दिए गए हैं, उन्हें जरूर सुनें। साथियों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी नई कहानियों को सबसे पहले सुनने के लिए घंटी वाले विकल्प पर क्लिक करके ऑल वाले विकल्प पर क्लिक करें। वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका समर्थन हमें और भी बेहतरीन कहानियाँ लाने की प्रेरणा देता है।